महाभारत भारत का सबसे महान ग्रंथ, एक ऐसा युद्ध जहां धर्म और अधर्म टकराए, प्रेम, त्याग, घृणा, प्रतिशोध सब कुछ यहां जन्मा। और इसी युद्ध की आग में जन्म कहानी एक ऐसा योद्धा जिसकी गाथा आज भी रहस्य से ढकी है, अश्वत्थामा। एक ऐसा मनुष्य जिसे भगवान शिव का अंश कहा गया, एक योद्धा जो जन्म से ही महाबली था, और एक शापित आत्मा जिसे 3000 वर्षों तक अमरता का अभिशाप मिला। कहा जाता है आज भी वो इस धरती पर भटक रहा है, घायल, एकाकी और शांति की तलाश में। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। जन्म लेते ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। वो न भूख से पीड़ित होता न प्यास से। उसका शरीर किसी भी रोग को खुद ही हराने में सक्षम था। उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा क्योंकि जन्म के समय उसने घोड़े जैसी अश्वत्थ ध्वनि की थी। बचपन कठिन था। द्रोणाचार्य साधारण जीवन जीते थे और अभाव उनके घर का हिस्सा था। कई बार तो छोटे अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उसे कठोर, अनुशासित और तपस्वी बनाया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा के लिए। द्रोणाचार्य कौरवों के आश्रय में थे, इसलिए अश्वत्थामा भी कौरव सेना का हिस्सा बना। वो एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही पांडवों की सेनाओं को रोक देता था। लेकिन धीरे धीरे युद्ध का संतुलन बदलने लगा। कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडव एक एक करके महायोद्धाओं को परास्त करने लगे। एक दिन युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य प्रचंड रूप में थे, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। असल में मारा गया था अश्वत्थामा नाम का हाथी, लेकिन पिता के कानों में ये शब्द आग बनकर उतर गए। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु समझकर शस्त्र त्याग दिए, ध्यान में बैठ गए, और ठीक उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब ये समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा, उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मर चुके थे, पांडव विजयी हो चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा के लिए युद्ध अभी बाकी था। रात के अंधेरे में वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव शिविर में घुसा। वहां पांडव नहीं थे, पर उनके 5 पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे। प्रतिशोध में अंधे होकर उसने अश्वत्थामा ने उन मासूम उप पांडवों का वध कर दिया। ये क्षण इतिहास में उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया, एक ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। जब यह खबर द्रौपदी और पांडवों तक पहुंची, पूरा शिविर शोक और क्रोध से भर गया। पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने निकले। तब अंतिम प्रयास में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उत्तरा ने कृष्ण से प्रार्थना की और कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की अग्नि को रोक लिया। अश्वत्थामा पकड़ा गया और कृष्ण के सामने लाया गया। कृष्ण ने क्रोधित स्वर में कहा, अश्वत्थामा, तूने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, मासूमों का वध किया। तेरे इस पाप का दंड मृत्यु नहीं, उससे भी अधिक भयावह होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुझे न मृत्यु मिलेगी न शांति। तू अमर रहेगा पीड़ा के साथ। कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि छीन ली और अश्वत्थामा शापित होकर धरती पर भटकने लगा। कहते हैं आज भी भारत के कई स्थानों पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। गिरनार की गुफाओं में, नर्मदा के किनारों पर, खून से लथपथ, घावों से भरा, दुबला पतला और मौन।